हेलो फ्रेंड्स। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसपे मुझे लगा कि हमें अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस पर, बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम हमारी ओपिनियंस दे सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप भी आपकी ओपिनियंस शेयर करें हमसे। मैंने निर्मला सीतारमण जी का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उनके हिसाब से, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, एनी पर्सन हु इज अर्निंग मिनिमम 6 lakhs पर एनम अप टू 18 lakhs पर एनम, वो लोएस्ट ऑफ द मिडिल क्लास की कैटेगरी में काउंट होता है। तो सबसे बड़ा तो मुझे झटका ये लगा कि इसके हिसाब से, ये डेटा के हिसाब से, लोएस्ट ऑफ द मिडिल क्लास में कौन आता है जो महीने का कम से कम 50,000 रुपये कमा ले, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये कमा ले। तो निर्मला जी, पहले बताइए कि आप आंकड़े लाते कहाँ से हैं? ये आपका स्टेटमेंट जो था, इट वॉज अ बिग जोक फॉर एवरीवन। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपके देश का एक गरीब आदमी महीने की 50,000 रुपये की सैलरी कमाता है, तो फिर वो गरीब की कैटेगरी में कैसे आया? आपके स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, हु आर द पर्सन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन? एक बंदा जो अगर औसतन महीने का 2,250 रुपये कमाता है, तो ये साल का कुछ हो गया 27 से 30,000 रुपये। ही कम्स अंडर दी पॉवर्टी लाइन, बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, साल का 30,000 रुपये कमाने वाला आदमी बिलो द पॉवर्टी लाइन आता है और 6 लाख रुपए साल का कमाने वाला लोवेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास में आता है, तो इस बीच का जो गैप है उसमें आने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है, एक फ्रेश ग्रेजुएट बंदा जब बाहर निकल के आता है और वो नौकरी ढूंढता है, तो उसका जो पैकेज रहता है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में रहता है। MBA करने के बाद अगर कोई नई नौकरी ढूंढता है तो उसका पैकेज 3.5 से 4.5 लाख के बीच में रहता है। तो आप इनको कौन सी कैटेगरी में काउंट करेंगे? आपने जब ये लॉकडाउन, आपकी सरकार ने ये लॉकडाउन जब किया, तो इट वॉज दी बेनिफिशियल फॉर कंट्री। ये आपने हमारे लिए किया था, ये आपने इस देश के लिए किया था, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया था, अप्रिशिएट। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या कर दिया? आज मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट मिडिल क्लास लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आपके स्टैटिस्टिक्स ही रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि आपके इस देश में मिडिल क्लास में भी जो सबसे लोएस्ट आता है वो अगर 50,000 रुपये महीने का कमाता है, तो आपकी मदद की जरूरत ही क्या पड़ेगी? और ये फैक्ट है, अगर मैं आज 50,000 रुपीज़ पर मंथ अगर मैं अर्न करता हूँ, तो मुझे सरकार की कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। जनधन अकाउंट में जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनका अकाउंट है जिसमें आपने 500 रुपीज़ क्रेडिट करवा दिए सबको। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये ज़रूरी था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरीज बचती है, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन की थोड़ा ऊपर आती है? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 30,000 रुपये साल का कमाने वाला जब बिलो द पॉवर्टी लाइन में आता है, तो जो आदमी साल का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है, जिसका मतलब हुआ कि 12 से 15,000 उसकी सैलरी है, उस आदमी में और उस गरीबी रेखा के नीचे जो आदमी है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने उनके लिए क्या कर दिया? आपने सिर्फ मोरिटोरियम देख के EMI वेव ऑफ करवा दिए। वेव ऑफ मतलब वो भी मुझे बाद में इंटरेस्ट के साथ पे करने पड़ेंगे, बट करंट मेरा इस पर्टिकुलर मंथ का बर्डन आपने हटा दिया। तो क्या आपको लगता है कि वो EMI का बर्डन हटाने से ही मेरा सारा जो है बोझ हल्का हो जाएगा? आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, सैलरीज नहीं आ रही है, देयर आर कट ऑफ इन दी सैलरीज। तो क्या 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 लगता है आपको, ये लोग ने किस तरह से मैनेज किया होगा इस सब चीज़ों को? मुझे तो नहीं पता कि मैं जिस लोकेशन में रहता हूँ, वहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने या किसी भी सरकार के किसी भी नागरिक ने आके हमें ये कहा हो कि आपको यहाँ पे राशन मिलेगा, आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको वो चीज़ मिलेगी। हम सब्जी नहीं खाएंगे, हमें चलेगा। खाने के लिए दाल चावल हो तो भी चलेगा, सूखे चावल भी हम खा लेंगे, लेकिन सूखे चावल भी आपने बांटे हमें। आपका लॉकडाउन 22 मार्च से चला आ रहा है और कंटिन्यूस चला आ रहा है। हमारे मुंबई की सबसे बड़ी लाइफलाइन है हमारी रेलवे। आज रेलवे बंद है, रेल्स बंद है, तो लोग ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाएंगे? अगर मुझे कोई कहता है कि आप मेरे यहाँ पे नौकरी के लिए आए, मैं रहता हूँ बोरीवली, वो रहता है बांद्रा, तो मैं किस तरह से ट्रैवल करूँगा? नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा, मैं जॉब पे नहीं जा पाऊंगा, तो मेरी इनकम कहाँ से आएगी? इतना तो हमने जमा पूंजी अपनी रखी नहीं है कि हम ये 3 महीने लॉकडाउन में बैठे बैठे खाएं। और अगर एक इंडिविजुअल इस कंट्री का अगर 3 महीने बैठे बैठे खा सकता है, तो वो गरीब कहेगा। सेकेंड चीज़, मुझे आप बताइए कि आप जो भी कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यू आर डूइंग अ जॉब। अगर आप नौकरी करते हो तो आपका क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? अगर आप सेवा करते हो तो पेंशन और इनकम आपकी सैलरी क्यों है? क्योंकि सेवा करने वाले सोशल वर्कर्स की मुझे लगता नहीं है कि पेंशन होगी या सैलरी होगी। एंड इफ इट्स अ जॉब फॉर यू, देन व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन? मैं एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझे बताया गया था कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना रहेगा तो ही आपको इस जॉब के लिए हम चूज करेंगे, ये पोजीशन के लिए चूज करेंगे। सो इज दिस वैलिड फॉर द गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट में किसी को नौकरी करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बिजली विभाग उनको सौंप दिया जिन्हें ये तक नहीं पता कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। क्या मजाक चल रहा है हमारे देश में?
स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनको आपने बना दिया जिसने अपनी ज़िंदगी में एक स्पोर्ट्स नहीं खेला है। सो व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब मुझे एक बात सिंपल सा बताइए, जब गवर्नमेंट की नौकरी का आप फॉर्म भरते हो तो उसमें लिखा रहता है इफ़ यू हैव अ क्रिमिनल बैकग्राउंड तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए अब अगर आपको कितना भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सबसे बड़ी हंसी वाली बात है। ये तो सबसे बड़ी मतलब एक अपने मजाक बना के रख दिया आपकी गवर्नमेंट ने। हमने इस गवर्नमेंट को चुना था 2014 में, 2019 में, ताकि हमको लगता था कि हमारा एक उज्जवल भविष्य होगा। उज्जवल भविष्य है भी, हमें ये भी पता है, लेकिन आने वाले भविष्य को देखने के लिए मुझे वर्तमान में जीना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपकी गवर्नमेंट दूसरे देशों से तो बहुत अच्छे रिलेशन बना रही है। वी आर गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल, बट व्हाट अबाउट द इंटरनल? आपका देश अंदर से खोखला हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करो। मैं क्यों लोकल प्रोडक्ट यूज़ करूँ? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक टॉर्च का। अगर मेरे घर में एक टॉर्च की रिक्वायरमेंट है, अगर लाइट जाती है तो मैं टॉर्च यूज़ करता हूँ। कहीं अंधेरे रास्तों पे जाना होता है तो हमारे हाथ में टॉर्च होती है। ये टॉर्च अगर मेरी चाइना का प्रोडक्ट, चाइना की कंपनी मुझे 30 रुपये में देती है और इंडियन कंपनी मुझे 100 रुपये में देती है, तो आई विल नॉट एट ऑल बाय द इंडियन प्रोडक्ट्स। मैं चाइना का वो 30 रुपये का चीज़ खरीदूंगा, क्योंकि मेरे 70 रुपीज़ बच रहे हैं। 70 रुपये मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं मैडम। आपने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट का इम्पोर्ट बंद करवाया? नहीं करवाया। ये सारी चीज़ें चल रही है, बाजार में चाइना का प्रोडक्ट भी बिक रहा है, लेकिन आप हमसे ही कह रहे हो कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स ना खरीदें। तो अब क्या चाहते हो हम लोगों से कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देके इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदें? मतलब हमारे पास इतने तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं है जो हम स्पेयर कर सके। 30 रुपये की चीज़ अगर चाइना की हो और 35 रुपये की इंडिया की हो, तो डेफिनेटली मैं वो 5 रुपये ज़्यादा खरीद के हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूंगा। लेकिन आप मार्जिन भी तो देख लीजिए, चाइना के प्रोडक्ट्स आज इंडियन मार्केट में क्यों रूल कर रहे हैं? जो चीज़ वहाँ पे बन के आ रही है वो इम्पोर्ट हो रही है हमारे कंट्री में, फिर भी उसका मार्जिन कम है। क्या आपके पास इस चीज़ का जवाब है? नहीं। सो पहले आप आपके आंकड़े साफ कीजिए। आपकी गवर्नमेंट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिस पे धूल मिट्टी लग चुकी है, उसे पहले साफ कीजिए। उसके बाद आप लोगों से हेल्प मांगिए। उसके बाद आप लोगों को बोलिए यू गो फ्रॉम इंटरनेशनल टू लोकल। आज मैं एक सिंपल सी लॉजिक आपकी बात बताता हूँ। मेरे बाजू में बनिए की दुकान है, मेरे बाजू में लोकल स्टोर्स हैं। अगर मैं वहाँ से कोई पर्टिकुलर पाउडर खरीदने जाता हूँ तो मुझे 90 रुपये का मिलता है। वही चीज़ अगर मैं डीमार्ट से खरीदता हूँ तो वो मुझे 90 के 2 मिलते हैं, एक पर एक फ्री। तो मैं इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मेरे बाजू वाले बनिए की दुकान को उसको प्रमोट करने के लिए मैं अपने 90 रुपये वहाँ पर डाल दूँ। मुझे भी तो अपना फ़ायदा देखना है। सो वाई दिस पीपल आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर डीमार्ट, वाई दिस पीपल आर गोइंग टू दी प्रोडक्ट ऑफ चाइना जस्ट बिकॉज इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। आप इंडियन प्रोडक्ट्स बनाइए कॉस्ट इफेक्टिव, डेफिनेटली विल बाय इट। लेकिन आप अगर हमें ये कहेंगे कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स को ना ले और इंडियन प्रोडक्ट्स को ले, तो पहले चाइना के प्रोडक्ट्स को आप कंप्लीटली बैन करवा दीजिए। डेफिनेटली इससे आपको फर्क पड़ेगा। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। वी हैव चूजन यू टू वर्क फॉर अस। आपके गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया था। मुझे नहीं लगता कि वो पैकेज हम तक कहीं तक भी पहुंचा है, बिकॉज आज भी हम उसी चीज़ में, उसी सिचुएशन में जी रहे हैं जिस सिचुएशन हम 2 महीने पहले जी रहे थे। सो वी एज अ मिडिल क्लास वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट, बिकॉज वी हैव नो होप्स फ्रॉम दिस गवर्नमेंट कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना ही है तो प्लीज़ अनाउंस समथिंग फॉर अ मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मिडिल क्लास लोग वो होते हैं जो सालाना 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं। पहले आंकड़े साफ कीजिए, तब जाके बाकी की चीज़ें साफ होगी। आपकी जड़ में ही प्रॉब्लम है तो आपका पेड़ तो उसी तरह उगने वाला है, उसे पहले आप रिजॉल्व कीजिए। थैंक यू।